आदिवासी महिला रितिका तिर्की कितना कमाती है। जिस न्यूज को आपके सामने पहुंच चुकी होगी कि आदिवासी झारखंड का पहला आदिवासी महिला वंदे भारत चला रही है। वकाई आदिवासी समुदाय को गर्वित हो रही है कि झारखंड का पहला आदिवासी महिला रेल का ड्राइवर बन गई है। लेकिन कमाती कितना है, उनकी पढ़ाई करने की प्रोसेस क्या थी, कौन सी कहाँ की किस विद्यालय से पढ़ाई की है जिसे आज के तौर पर वंदे भारत ट्रेन चलाने का मौका मिल गया इनको। इन सारे मुद्दे के साथ हम आपसे बात करेंगे। और इस पढ़ाई में आपने सुना होगा बीटेक किया है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, अर्थात मैकेनिकल की पढ़ाई की है इन्हें। इन पढ़ाई पर कितना का खर्चा आया होगा, इन सारे मुद्दे के साथ हम आपके साथ चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है विश्राम, आप देख रहे हैं उभारता झारखंड। कुछ जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आप समझ जाएंगे कि उन्होंने कितना रुपये उन लोगों ने पैसा लगाया है, जिसके बाद आज की तारीख पर वंदे भारत ट्रेन चला रही है। इस वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे आखिर महिला लोको पायलट बनने के लिए अर्थात बीटेक की पढ़ाई करने में कितना रुपए की खर्चा आती है, आप आसानी से समझ जाएंगे। आदिवासी महिला लोको पायलट रितिका तिर्की को कहती है कि भारत में निर्मित इस आधुनिक ट्रेन को चलाने का अवसर मिलना बहुत ही सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि ट्रेन टाटानगर पटना वंदे भारत ट्रेन को चलाकर खुद अच्छा फील कर रही है। देखा जाए तो रेल में महिला सशक्तिकरण का प्रतीक नजर उभार के सामने आई है। रितिका आगे बताती है कि वह एक साधारण परिवार से आती है। उनकी स्कूली शिक्षा रांची से हुई है। रांची से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। वो क्या होता है हम आपको बताएंगे आगे। उसके बाद वर्ष 2019 में उन्होंने भारतीय रेल में धनबाद डिवीजन से असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में नौकरी करना शुरू किया है, एक सहायक असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में। रेलवे में रितिका तिर्की की पहली पोस्टिंग चंद्रपुर बोकारो में हुई थी साल 2021 में। रितिका का ट्रांसफ़र टाटानगर में हो गया है। फिर साल 2024 में रितिका को एक सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में उसको प्रमोशन कर दिया गया है, अर्थात प्रोन्नत इसको कह सकते हैं आप। आदिवासी झारखंड की रहने वाली रितिका अपने माता पिता और 4 भाई बहन है। आखिर इसकी जो बीटेक इंजीनियरिंग बीआईटी मेसरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया है। रितिका को रेलवे में बतौर सहायक लोको पायलट में काम करके वो बहुत खुश हुई है। वो अपने ड्यूटी से संतुष्ट है। उन्होंने आगे कहा है कि ट्रेन चलाने से 2 घंटे पहले कॉल बुक किया जाता है और ड्यूटी पूरी होने के बाद 16 घंटे का आराम दिया जाता है। उन्होंने कहा कि समय के साथ साथ रेलवे में लोको पायलट को मिलने वाली सुविधाओं में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। रेलवे महिला लोको पायलट के लिए अलग रनिंग रूम की सुविधा देता है। उन्हें अपने सभी वरिष्ठ अधिकारियों से पूरा सहयोग मिलता है। रितिका ने रेलवे में अपनी नौकरी के बारे में आगे बताया है। उन्होंने कहा है कि जब उन्होंने सहायक लोको पायलट के रूप में नौकरी शुरू की थी, थोड़ा सा घबराहट फील हुई कि ट्रेन चला पाएंगे या नहीं, लेकिन धीरे धीरे उस डर को समाप्त कर दिया है। आगे बताती है कि अब उन्हें ट्रेन चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है। रितिका पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी दोनों चलाती ही। ट्रेन चलाते समय अलग अलग शहरों में जाना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। रितिका ने आगे बताया कि वंदे भारत में कई आधुनिक सुविधाएं हैं। यह ट्रेन बाकी ट्रेनों से बहुत अलग है। इस ट्रेन के हर कोच में सीसीटीवी कैमरा और फायर अलार्म लगा हुआ है। साथ ही यात्रियों से बात करने के लिए पायलट के पास आपातकालीन टॉक बैक की सुविधा भी है। रितिका के मुताबिक वंदे भारत केबिन में जो भी सिस्टम लगा हुआ है वह पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। इसमें सिग्नल देने के लिए
झंडी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि लाल और हरे बटन दबाकर सिग्नल को दिया जा सकता है। आधुनिक रूप से निर्माण की हुई है ये वंदे भारत ट्रेन, लेकिन उसकी जो प्रोसेस क्या होती है, जो पायलट बनने के लिए कौन सी डिग्री की आवश्यकता होती है, थोड़ा आप जान लेते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए किसी भी ट्रेड से 2 साल की ITI कोर्स करना जरूरी है और इसके बाद आपको RRB भर्ती के जरिए लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दे करके आप इस लोको पायलट के लिए जॉब कर सकते हैं। बल्कि जॉब को देश के ग्रुप B कैटेगरीज में रखा गया है, जिसके लिए कर्मचारियों को अच्छी खासी सैलरी दी जाती है। अब कितने दी जाती है हम आपको बताते हैं। जिसकी शुरुआत में लोको पायलट को 25 से 35 हज़ार रुपये की तनख्वाह दी जाती है। शुरुआत में जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो उसके शुरुआत में 25 से 30 हज़ार रुपये 35 हज़ार रुपये दी जाएंगी। ये आपके करियर के अनुभव पर और आपकी डिग्री के आधार पर, हर कोई एक जैसा तनख्वाह नहीं दी जाती है। इसके बाद अनुभव और उच्च स्तर के लोको पायलट बनने पर सैलरी आपको 50,000 से 1 लाख तक रुपए के बीच में होगी। इसके अलावा बोनस भत्ता, ओवर टाइम अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस, हॉलीडे अलाउंस और ट्रेड अलाउंस जैसे सुविधाएं भी मिलती है। अब क्योंकि बीटेक की पढ़ाई की है ना रितिका, तो अब पढ़ने में उनको कितना का खर्चा आया है ये भी हम आपको बताते हैं। देखिए, हम आपको बताते हैं क्योंकि बीटेक की पढ़ाई करने में खर्चा क्या आई होगी, जो कि BIT से डिग्री हासिल की है। जब आप नौकरी करने लगते हैं, शुरुआत वेतन में वही 20 से 25 हज़ार मिलेगी। मतलब जैसा आपका अनुभव होगी, क्योंकि वो तो 2019 से जॉब की है। 19, 20, 21, 22, 23, 24 कितना साल हो गए? 4 साल। और सीनियर लोको पायलट में आपको 4 साल की एक्सपीरियंस दी जाती है। 4 साल की एक्सपीरियंस देने के बाद ही आप एक सीनियर लोको पायलट के रूप में आप करियर को शुरुआत कर सकते हैं। और उसकी जितनी भी जो सैलरी मैंने आपको बताया 50,000 से 1 लाख के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत में आपको 25 से 35 हज़ार मिलेगी। जब पहले वो एक भी आपको बड़ा गाड़ी यानी कि फुल्ली आपको जैसा अभी वंदे भारत चला रही है, पहले वंदे भारत नहीं चला रही थी, पहले मालगाड़ी चला रही थी। शुरुआत में आपको मालगाड़ी चलाने का ही दिया जाएगा। जब आप 4 साल जब हो जाएंगे, आपके पास जब करियर का अनुभव हो जाएगी, तो तब आपको प्रोत्साहित किया जाएगा, आपको प्रमोशन किया जाएगा। और उसके बाद आप अच्छा खासा सैलरी पा सकते हैं। वहाँ की 1 लाख से 50,000 से 1 लाख के बीच में उनकी सैलरी होगी। लेकिन बीटेक की पढ़ाई में उसने कितना खर्चा किया होगा हम आपको बताते हैं। BIT मिश्रा में बायोटेक्नोलॉजी में बीटेक UG स्तर पर एक सेमेस्टर में जो 4 साल की सेमेस्टर होती है, जिसमें आपको बीटेक कोर्स में दाखिला लेने के लिए आपको प्रवेश आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। जितने भी जो प्रवेश आवश्यकता होगी आपकी 12वीं में, आपका 12 में 50% अति आवश्यकता है। BIT मिश्रा में बायोटेक्नोलॉजी में बीटेक के लिए कुल ट्यूशन फीस 13,50,000 रुपया है। 4 साल की मैं बता रहा हूँ। ट्यूशन फीस के अलावा एक बार की एडमिशन फीस 90,000 रुपया और ₹1,84,000 रुपया हॉस्टल फीस, जो कि छात्रों को देना आवश्यक है।
इस कोर्स में 60 छात्रों को ही दाखिला मिलता है, अर्थात जो बीटेक की कोर्स में 60 छात्रों को ही अलाउ किया जाता है, जो कि ये लिमिटेड सीट है। अब 16 लाख रुपया टोटल हम आपको बता रहे हैं। ट्यूशन शुल्क 13,35,000, छात्रावास शुल्क 1,84,000 और फिर एडमिशन फीस 90,000 रुपया। ये एक मुश्त भुगतान में आप प्रवेश शुल्क, एक मुश्त भुगतान में प्रवेश शुल्क है ये, और क्वेश्चन मनी वापसी योग्य है ये। ITI और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर शुल्क इसमें शामिल हुआ है। टोटल हो गया है 16,09,000, क्योंकि ये बीटेक की डिग्री की शुल्क मैंने आपको बता दिया है। आप 16 लाख रुपए खर्चा करके उसके बाद आपको जैसा ही आप नौकरी करते जाएंगे, जिससा ही आपका क्या अनुभव होगा, आप वैसे करते करते आप 50,000 से 1 लाख तक रुपया हर एक महीना सैलरी अब उठा सकते हैं। क्योंकि न्यूज़ के माध्यम से, खबरों के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि ये एक सामान्य परिवार से है, लेकिन बीटेक डिग्री लेना क्या वाकई कोई सामान्य परिवार के लिए ही है? आप नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। लेकिन जो कुछ मैं आपको जानकारी दिया हूँ, ये न्यूज़ से मैंने इकट्ठा करके मैंने आपको दिया है, लेकिन ये बात सत्य ही है। क्योंकि मेरे दोस्त भी एक लोको पायलट है, जो 10 साल नौकरी करने के बाद उनको भी स्पॉन्सर किया गया है अगले नौकरी के लिए उनको पोस्टिंग किया गया है, और उनसे मुझे अच्छा खासा बातचीत होती है। और इसीलिए मैं आप सबको ये बात जानकारी देने में थोड़ा सा तसल्ली लगी है कि लोको पायलट को कितना सैलरी मिलती है। और इसमें क्या है कि ITI अगर आप करते हैं तो आपको विशेष रूप से मशीनरी चीज़ों के लिए बेखूबी से आपको बताया जाता है। मशीनरी चीज़ जितनी भी हमारे झारखंड में, भारत में आधुनिक से आधुनिक क्यों ना हो, तमाम मशीनों के बारे में आपको बेसिक जानकारी दिया जाता है। और BIT में भी ऐसा ही, मशीन के बारे में जितने भी झारखंड में, भारत पे पूरा भारत की सारे मशीनों के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। तो ये छोटी सी जानकारी आप सबको कैसी लगी, ऐसे तमाम छोटी बड़ी जानकारी से हम आप सबको बताएंगे। अगर हमारे दी गई जानकारी आप सबको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये जानकारी सुनकर के आप सबको क्या लगता है, रितिका तिर्की क्या वाकई साधारण परिवार से है? क्योंकि बीटेक पर एडमिशन लेने के लिए वाकई हर किसी की बात नहीं होती है। मुझे ये नहीं लगता है कि साधारण परिवार से होगी, क्योंकि BIT मेसरा मैंने भी खुद देखा है, उसकी ग्राउंड को भी मैंने देखा है, मैंने खुद जाके देखा है। इतनी बड़ी कैंपस है जिसे आप देख करके आपके पैर तले ज़मीन खिसक जाएगी। धन्यवाद।